तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिकल का बेसिक डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ये सब देख लिए थे। और कुछ एक प्रॉब्लम जो था दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटरल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग बढ़ते हैं कुछ एक नए प्रॉब्लम्स के। इन दिस प्रॉब्लम ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब क्या होगा, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा। एंड AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC का मतलब है दैट ट्रेपेजियम इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है भाई। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। नाउ वी हैव टू शो दैट एंगल C इक्वल टू एंगल and angle A equal to angle B. Third, we have to prove that triangle ABC मतलब you have to draw a diagonal AC. In that case, you have to prove that triangle ABC congruent to triangle BAD and diagonal AC equal to diagonal BD. It means you have to prove that both the diagonals are equal to each other. अगर ये तुम प्रूव कर लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास एक कंक्लूजन आएगा, इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है भाई, चलिए भाई इसको देख लेते हैं, हो जाएगा क्या ये। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्रूव कर लोगे, करो। अगर इसको सॉल्व कर सकते खुद से तो करिए, है ना। ये हिंट दे दिया, दोनों एंगल को कन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, इक्वल प्रूव करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा और दोनों ट्रायंगल को आपको कन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी टू DC एम एट एम एंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। तो नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC। ट्रायंगल का नाम जो है ये सही से लिखना है। इसमें हमको दिख रहा है कि एंगल्स जो है 90 डिग्री हो रहा है और साइड जो है अपोजिट वो हमारा इक्वल है, और जो परपेंडिकुलर्स है वो क्योंकि इन बिटवीन पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर जो होता है वो इक्वली होता है। दो साइड इक्वल हो गया, इसमें कि एक हाइपोटेनस है और एक साइड है और एक राइट एंगल हो गया। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, RHS से वी कैन इजीली कन्ग्रेंट बोथ द ट्रायंगल्स। तो बनाइए, हिंट दे दिया है ना। एक साइड हो गया तुम्हारा AD और BC, AD और BC ऊपर दिया हुआ इक्वल है भाई, है ना। AMD और BNC 90 डिग्री है बाई कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद AM और BN क्या है, ये परपेंडिकुलर्स है इन बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस, है ना। इससे क्या हो गया, RHS क्राइटेरियन से बोथ द ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई एंगल C इक्वल टू एंगल D बाई CP, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बहुत अच्छा। अब हमको क्या करना है, एंगल A इक्वल एंगल B प्रूव करना है। ये काम हमारा हो जाएगा बहुत ही आसान। कैसे होगा, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या? एंगल A और एंगल B अभी यही से हो जाएगा। नो, और कोई? देखिए भाई, अगर मैं पूछूं कि ये एंगल जो है और ये एंगल इक्वल है तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है क्या? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो बोथ द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गए, और ये क्या है, 90 डिग्री है भाई, तो 90 डिग्री प्लस 1 90 डिग्री प्लस 2 इक्वल होगा, नहीं होगा? एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया ना। आसान था, नहीं था? इसके लिए ट्रायंगल और कन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्योंकि ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का कोएंटी एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री होगा। नहीं, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो अब मान लो ये पूरा एंगल A है, तो एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल B नहीं,
एंगल ए प्लस एंगल डी का बस कोई क्वेश्चन वन ले लेंगे, और फिर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ऐसा कर लेंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल है, अभी जस्ट प्रूव किया हूँ यहाँ, ये दोनों इक्वल ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल्स 0, एंगल ए इक्वल्स, ये माइनस बी इधर आएगा तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, तो दोनों में से जो भी तरीका तुमको कन्वीनियंट लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? ऐसे जो भी आपको सुविधाजनक तरीका लगे उससे आप ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। आपको प्रूव करना था डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, है ना? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल टू। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है क्या सबको? ऐसा दो डायगोनल ड्रॉ करना है, दोनों का दो ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है? अब इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? बहुत ही आसान है, ठीक है? ए बी कॉमन साइड है फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ए डी इक्वल टू बी सी हमने प्रूव कर चुका है अभी, सॉरी गिवन ही है। उसके बाद ये जो एंगल है, ये एंगल हम लोग प्रूव किए हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों डायगोनल्स क्या हो जाएगा, सीधी सीधी से इक्वल हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? समझ में आ गया? एंगल ए और एंगल बी अभी इक्वल है, अभी हम लोग जस्ट प्रूव किए, है ना? तो ए सी और बी डी क्या हो जाएगा, सीपी सी टी से इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम डायगोनल्स आर इक्वल। कोई दिक्कत है क्या? बढ़ जाए आगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब एक थ्योरम देखेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए भाई, थ्योरम जो है तुम्हारे जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज है, हाँ, सुखद जीवन के लिए। सुखद जीवन मतलब इससे तुम्हें मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने में आनंद की प्राप्ति हो, इसीलिए बोला सुखद जीवन के लिए थ्योरम्स जो है इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका स्टेटमेंट, फिर देखेंगे इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और फिर देखेंगे इसको हम लोग प्रूफ, है ना? 3 स्टेप्स में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of is parallel to third side and is half of it। अब इसको क्या कह रहा है, इसको ये स्टेटमेंट हो गया। इसको थोड़ा हम लोग ज्योमेट्री की देर में समझेंगे। एक ट्रायंगल है, उसमें कोई लाइन सेगमेंट है दैट एक्चुअली जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड्स एंड हाफ। तो मतलब क्या होगा, तो मतलब है ये कोई ट्रायंगल है, सपोज कर लेते हैं हम, ये एक ट्रायंगल है सपोज, इसका मिड पॉइंट है मान लो ये, और इसका मिड पॉइंट है मान लो ये, ठीक है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है, ये ट्रायंगल हो गया ए बी, ये हो गया हमारा डी एंड द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी इज, ऐसा मान लेते हैं कि डी जो है वो लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत याद रखना है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात, और अगर दिक्कत है तो थोड़ा दिक्कत, ठीक है? हाँ, नहीं चलता है, चल चला, चलाने सबका दिमाग जुड़ जा भाई, जुड़ गया देख। चलिए ठीक है, इसका मतलब है द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हो गया, इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल बना दिया, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये डी और ई मिड पॉइंट लिया था, इसको ज्वाइन कर लाइन सेगमेंट, तो क्या हो गया लाइन सेगमेंट हमारा, ये हो गया हमारा डी ई। लाइन सेगमेंट क्या हो गया हमारा, डी ई ऑफ एनी टू साइड्स में ए बी और इसी लिया हूँ, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। व्हाट इज थर्ड साइड, दैट इज बी सी। अगर ऐसा कोई लाइन सेगमेंट है, इफ इट जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी इन दिस ट्रायंगल, देन
DE must be parallel to BC। ये कह रहा है ये थ्योरम। अगर ऐसा है, if D and E are the midpoints and DE joins the midpoints of AB and AC, then DE must be parallel to BC and half of BC। इसका मतलब क्या हो गया? 2DE इक्वल BC या फिर हाफ BC इक्वल E। ये कोई ऐसा व्यक्ति है, इंसान, तो समझ में ना आया हो स्टेटमेंट, तो कृपया अपने हाथों को ऊपर की ओर। तो ज्ञान बढ़ाने की दिशा में हम लोग बढ़ाते हैं अपना अगला कदम, है ना। तो ये स्टेटमेंट हम लोग समझ गए भाई, क्या कहना चाह रहा है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ऐसा एक्चुअली क्यों कहना। ठीक है, इसके लिए लेते हैं एक खूबसूरत सा ट्रायंगल। पीछे वाले को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो हाँ हाँ। अब लोग क्या करते हैं, ए बी और ए सी का बीट पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ढूंढने का क्या प्रोसेस है, कोई बताएगा क्या? उसके लिए आपको क्या करना है, अगर दिन में ढूंढ रहे हैं तो आंखों का इस्तेमाल करना है, और अगर रात में ढूंढ रहे हैं तो टॉर्च का इस्तेमाल करना है। क्या ऐसा है क्या? दिन हो चाहे रात हो, एक ही तरीका है ना, मिड पॉइंट ढूंढने का। क्या है? हाँ, बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है भाई। जिस पॉइंट से बाइसेक्टर पास करता है वो मिड पॉइंट होता है। समझ गए बात को? हाँ, ऐसा नहीं कि टॉर्च लेके निकल पड़ना और एक एक पॉइंट से पूछना, वेदर आर यू मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, आई एम नॉट ओके। तो इसमें क्या होगा, तो वो कितना बार अटेम्प्ट लेना पड़ेगा? केवल इन्फिनाइट टाइम्स। क्योंकि एक लाइन सेगमेंट में कितना पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ज्योमेट्री बोलता है, मैं नहीं बोलता। ठीक है भाई। तो नाउ हमारे पास क्या है, टू साइड से ए बी एंड ए सी, और हमारे पास इसका मिड पॉइंट्स है। बहुत परिश्रम के बाद ढूंढ निकाला हूँ, पी एंड मिड पॉइंट, मतलब समझ में आ रहा है, ऐसा पॉइंट जो उस लाइन सेगमेंट को केवल दो बराबर भागों में बांटता हो, है ना। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट बोलते हैं। और वहां से अगर कोई बाउंड्री वॉल ड्रॉ किया जाए तो उसको बाइसेक्टर बोलते हैं, है ना, बर्लिन की दीवार। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। नाउ ज्वाइन पी क्यू। क्या करना है अब, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है दैट ज्वाइंस द पी एंड क्यू। ठीक है भाई। और अब हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अब हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि नाउ पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी एंड हाफ ऑफ बी सी। ये दो स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है भाई। पैरेलल टू थर्ड साइड का मतलब यहाँ क्या है, पैरेलल टू थर्ड साइड का मतलब यहाँ साइड बी सी है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ए बी और ए सी को यूज कर चुके हैं। अगर आप ए बी और बी सी को यूज कर रहे थे, उस केस में थर्ड सेट हमारा ए सी हो जाता, और प्यारे बच्चे अगर हम लोग ए सी और बी सी को लिए रहते, उस केस में हमारे लिए ए बी थर्ड सेट हो जाता। ऐसा कोई भी टू साइड जिसका मीट पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, इसके अलावा जो तीसरा साइड है वही थर्ड साइड है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग बेस को ही थर्ड साइड लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस। समझिए बात को? ठीक है। तो हम लोग को दो चीज यहाँ प्रूव करना है। पहला, ये दोनों भाई साहब आपस में पैरेलल हैं। कौन दोनों भाई साहब? पी क्यू एंड बी सी। और दूसरा, एक दूसरे का हाफ है ना। हाँ, एक दूसरे का अर्धांगिनी है। पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी। ठीक है भाई, ये प्रूव करना है ना। इन ट्रायंगल एबीसी, points P and Q are the midpoints of sides AB and AC respectively. Segment PQ parallel to side BC and PS equal to half of side B। ठीक है। अब इसे कन्वर्स भी देख लेते हैं। कन्वर्स मतलब, हाँ, घुमा के कान पकड़ना, तो बोलते हैं कन्वर्स शब्द थ्योरम। कन्वर्स शब्द थ्योरम को समझ में आया क्या? सीधे नहीं कान पकड़ के पीछे से पकड़ना, है ना। इसका मतलब है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल में पैरेलल हो किसी साइड के और उसका हाफ हो,
निश्चित तौर पर वो उन ट्रायंगल्स के अदर टू साइड्स के मिड पॉइंट से पास करेगा। ये उसका, if a line drawn through the midpoints of one side of a triangle is parallel to the second side, then it purely bisects the third side. इसका कन्वर्स हो गया। ठीक है भाई, घुमा के कान पकड़ लिए, यही है, कोई बहुत अजूबा बात। ठीक है, तो हम लोग समझने के लिए समझते हैं ट्रायंगल के केस में। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए भाई थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना है। थ्योरम अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है ना, समंदर के रेत की तरह, फिर कितना भी लहर आएगा हमारा ज्ञान मिटेगा नहीं, तुम्हारे अंदर इल्यूजन आएगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्स क्या कह रहा है, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, अगर कोई लाइन, अगर कोई पॉइंट हमारे पास पॉइंट पी दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और हम लोग कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं पासिंग थ्रू ए बी, तो वो पास करेगा पैरेलल टू बी सी है अगर, तो वो पास करेगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी से। समझ में बात आई? ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर ए बी and midpoint of AB is point P. Now we have to draw a line segment that is parallel to BC and passing through point B. अब हमारा ऐसा करते हैं तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, इट मस्ट passes through a point Q that is midpoint of, ठीक है, ये कन्वर्स हो गया। कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब है तो बहुत तो दिक्कत है, तो प्रेजेंट टेंस में रहा करो। ठीक है, कोई ना समझ नहीं होता भाई, अगर किसी को बात समझ नहीं आ रही इसका मतलब है वो एब्सेंट टेंस में था थी, और समझ में आ रहा है इसका मतलब कोई बहुत जीनियस ऐसा नहीं है, वो प्रेजेंट टेंस में था। और चलिए भाई ध्यान दीजिए, एंड सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू साइड बी सी। चलिए भाई प्रॉब्लम देखिए, इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल एबीसी एक्स वाई एंड जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी रिस्पेक्टिवली। AB equal to 5 centimeter, AC equal to 9 centimeter and BC equal to 11 centimeter. Now find the value of x, y, y, z and x, z. जल्दी बताओ कितना कितना, तेजी से। तुरंत जाएंगे कहाँ से, लॉन्ग जंप करके मिड पॉइंट थ्योरम के पास और पता करेंगे कि अगर ऐसा होता है भाई, तो जो बेस का साइड होता है वो क्या होता है, हमेशा डबल होता है एक्स जेड का। तो ए बी ए सी और बी सी तुमको दिया हुआ है, तो ये सब क्या होगा, एक्स वाई क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी होगा, एक्स जेड क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा, और वाई जेड क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा। कोई दिक्कत है क्या? ये समझने में अगर किसी को परेशानी हो रही है तो बता दे भाई। इफ एनीबॉडी फील्स एनी प्रॉब्लम प्लीज शेयर अस। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? इस तरह का सवाल आएगा तुम क्या करो, धज्जी उड़ा दोगे ना? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। Now ABCD is a rhombus and PQ, R and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Now show that quadrilateral PQRS is a rectangle. हो जाएगा? जल्दी बताइए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, AC और BD को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, अगर ऐसा कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा आसान। नहीं, नहीं हो जाएगा। AC को जैसे ज्वाइन कर लिए तो AC का आधा क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा, और उसका हाफ क्या हो जाएगा, PQ भी हो जाएगा। दोनों उसका हाफ भी है और दोनों उसका पैरेलल भी है, इसका मतलब SR और PQ क्या है, इक्वल और पैरेलल टू ईच अदर है। सिमिलरली हम लोग BD को ज्वाइन कर देंगे, BD को ज्वाइन करेंगे तो SP क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD हो जाएगा, और RQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD हो जाएगा, और पैरेलल भी हो जाएगा। इस तरह से SP और RQ इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, वो पैरेललोग्राम हो गया। अब हमको प्रूव करना है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक सिमिलरिटी होता है, एक डिफरेंस होता है। क्या? कौन बताएगा भाई? यस, रेक्टेंगल कोई एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा हमको, है ना? तेजी से देखते जाइए, जहाँ दिक्कत होगी बताना भाई कि ये बच नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सभी लोगों को? जहाँ ना समझ में आए तो बताना।
ठीक है भाई, समझ में आ गए? देखिए यहाँ ध्यान देंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। एब्सेंट टेंस में जैसे जाओगे सब गोल हो जाएगा। ठीक है भाई, पी क्यू पैरेलल टू ए सी हो गया। ये कोई ऐसा आदमी है जिसको समझ में नहीं आ रहा है। पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली एस आर इक्वल टू एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो 1 2 3 4 से क्या निकल रहा है हमारा? पी क्यू पैरेलल टू एस आर, है ना, एन इक्वल टू एस आर। ये समझ में आई बात सबको? If a line A parallel to B and P parallel to C, then A must parallel to C. If A parallel to, ऐसा लिख रहा हूँ, L M N कर, if L parallel to M and M parallel to N, then L must be parallel to N. कंक्लूजन होता है फ्रॉम इक्वेशन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जिससे हम लोग पढ़ रहे, सॉरी यूक्लिड्स ज्योमेट्री जिससे हम पढ़ रहे थे, उससे ये सारा चीज देखो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है भाई, तो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। पैरेलल और इक्वल जब होता है तो क्या होता है? वो पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है? क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब कोई क्वालिटर पैरेललोग्राम है तो इसका पैरेलल अपोजिट इक्वल और पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो गया। अब हम क्या करना है? प्रूव करना है इसको। यस, तो हमको 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, नहीं? तो कोशिश करते हैं। नाउ कंसीडर ट्रायंगल एडीबी। एडीबी सबको दिख रहा है क्या? एडीबी दिख रहा है क्या? इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं क्या सब। मिड पॉइंट थ्योरम से एसपी जो है वो पैरेलल है किसके? और हाफ भी है किसके? तो एसपी जो है पैरेलल हो गया किसके? बहुत अच्छे। एस एन इक्वल टू एम ओ, कैसे हुआ? कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल ही होता है। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ, एस एन जो है वो पैरेलल है एम ओ के। हाँ, है। तो बोलो ना भाई, है। बोलो ना भाई, है। बहुत अच्छे। अगर ऐसा है इसका मतलब सब कुछ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। इसी तरह से एस और ओ इक्वल। एम ओ एन 90 डिग्री है। क्यू है, कौन बताएगा? एम ओ एन जो है वो 90 डिग्री कैसे है भाई? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। सवाल में जाइए और पढ़िए फिर से। ठीक है भाई, तो इफ एंगल ओ इज 90 डिग्री देन एंगल एस विल बी 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो गया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इस पे और डिटेल भाषण की जरूरत है क्या? सब कुछ समझ आ गया? उम्मीद करता हूँ कि सबका दुख चिंता असुविधा चिंता परेशानी सब मिट गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखें और हम लोग फिर नेक्स्ट